हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्फेरिकल शेल होगा। स्फेरिकल शेल का मतलब अंदर से हॉलो होगा और उस पर चार्ज होगा और उसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एक स्फीयर है, ये एक स्फेरिकल शेल है, मेटल का बना हुआ है और ये अंदर से हॉलो है और इसका रेडियस कैपिटल आर है। अब देखिए हमें इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो यहाँ हम तीन केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो एक पॉइंट P है, मान लेते हैं ये है, दिस इज अ पॉइंट P, ये स्फेरिकल शेल के बाहर है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इस पूरे शेल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपको पता करना है। तो ये जो पॉइंट है P, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर से मान लेते हैं इसका जो डिस्टेंस स्मॉल r है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे जो कि स्फेरिकल शेप का होगा। तो ये क्या है, ये गॉसियन सरफेस है और ये गॉसियन सरफेस कैसा है, ये स्फेरिकल है। और अब हम पता करेंगे कि यहाँ P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो उसके लिए हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि इसमें से कितना फ्लक्स टोटल क्रॉस हो रहा है। अब ये देखिए ये जो अंदर वाला स्फेरिकल शेल है वो चार्ज है, वो कितना चार्ज है उस पर, तो हम मान लेते हैं कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज इन दिस स्फीयर। क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग दिस स्फीयर विच इज आउटर स्फीयर, यहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है ये पता करना है हमें। तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए ऐसे सरफेस के लिए हम क्या करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस करते हैं। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल एरिया लेंगे। तो मान लेते हैं ये जो है ये कोई इसका डिफरेंशियल एरिया है और डिफरेंशियल एरिया का डायरेक्शन यही होगा डी एस, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा ई, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड होगा हर पॉइंट पे। और इनका ये डॉट प्रोडक्ट है EDS का, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो यहाँ दोनों पैरेलल हो गए और दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0। तो इसलिए इस डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली E इंटू DS, वेक्टर हट गया बिकॉज एंगल बोथ वेक्टर आर पैरेलल। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे या इस स्फीयर के, इस पॉइंट P से होता हुआ जो स्फीयर जा रहा है हर पॉइंट पे सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि जो स्फीयर का सरफेस है सेंटर ऑफ दिस स्फीयर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो इस इंटीग्रेशन के लिए फिर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन के अंदर केवल ds रहेगा। अब ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये आउटर स्फीयर का सरफेस एरिया निकल आ जाएगा। तो इसका क्या होगा सरफेस एरिया, तो E सरफेस एरिया 4πr², ये हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। तो ये हमने फ्लक्स की डेफिनेशन से निकाला, बट हमको गॉसेस लॉ से भी फ्लक्स निकालना आता है। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय गॉसेस थ्योरम वी कैन से फ्लक्स इज इक्वल टू Q, यहाँ पे Q कैपिटल Q ले लेंगे, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ क्या कहता है, इस स्फीयर से गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा होगा, दिस विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों ही फ्लक्स है, तो वी कैन इक्वेट द RHS ऑफ दीज टू इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं E 4πr² विल बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये 4πr² को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो E कितना हो गया, सिंपली 1/4πε0 इंटू Q बाय r²। तो ये देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये तो वही फॉर्मूला हो गया। अगर हम ऐसा भी अज्यूम कर ले कि ये जो टोटल चार्ज है Q अगर इस स्फेरिकल शेल के सेंटर पे है और ये पॉइंट चार्ज है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पे, वही इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी हम ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं, इस स्फीयर को हटा दो, इस स्फीयर पे जितना चार्ज है उसको यहाँ पे पॉइंट चार्ज बना के सेंटर में रख दो, उसके वजह से इस पॉइंट P पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इस स्फीयर की वजह से होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस
सरफेस, ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब ये पॉइंट P बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। क्लियर है? तो ये फर्स्ट केस था व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब हम इसका सेकंड केस करेंगे व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन दिस स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो देखिए अब हम सेकंड केस कर रहे हैं व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल। तो देखिए अब ये पॉइंट P शेल के ऊपर ही है, यहां पे अब हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉइंट P का इस सेंटर ऑफ दिस शेल से डिस्टेंस कितना होगा, जितना इस स्फेरिकल शेल का रेडियस है वही इस पॉइंट P का भी डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो यहाँ पॉइंट P से होता हुआ गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो जो स्फेरिकल शेल है वही हमारा गॉसियन सरफेस बनेगा, यानी गॉसियन सरफेस का शेप और साइज वही होगा जो स्फेरिकल शेल का है। तो यही हमारा गॉसियन सरफेस भी है इस बार। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम फ्लक्स निकालेंगे पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। अभी हम इसको गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं। इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा इंटीग्रेशन E/ds, और इसके सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ds या एरिया वेक्टर है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, तो उन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो इसीलिए हम ये जो E.ds है इसको ऐसे लिख देंगे सिंपली EDS, और इसके हर पॉइंट पे, स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर सेम हो जाएगा, तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे, तो फिर वही चीज आ जाएगी, और फिर ये ds और फिर फ्लक्स इज इक्वल टू E। अब देखिए ये जो ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको किसका एरिया मिलेगा, इस स्फेरिकल शेल का ही एरिया मिलेगा। तो यहाँ पे इस बार क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1 बाय द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स, और बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोलता है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन 2। तो ये है इक्वेशन ऑफ फ्लक्स बाय गॉस थ्योरम, ये है इक्वेशन ऑफ फ्लक्स बाय द फ्लक्स डेफिनेशन। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम, तो क्या लिखते हैं, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसको ट्रांसफर कर दो तो E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R स्क्वायर। तो देखिए इस केस में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है पॉइंट P पे, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो टोटल चार्ज है स्फीयर का, इट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इन फॉर्म ऑफ पॉइंट चार्ज, और उसकी वजह से जो यहाँ पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही पूरा स्फेरिकल शेल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कैपिटल R है, तो यहाँ पे कैपिटल R हो गया। पिछले केस में हमने स्मॉल r लिया था क्योंकि वो आउटसाइड द स्फीयर था। तो ये हो गया सेकंड केस का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लेंगे थर्ड केस व्हेन द पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो देखिए अब थर्ड केस हमने लिया है व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस। तो ये जो स्फेरिकल शेल है इसके सरफेस के अंदर एक पॉइंट है, ये है पॉइंट P। अब इधर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इधर से पास होता हुआ एक स्फीयर बनाएंगे, और ऐसा एक अंदर एक छोटा स्फीयर बनेगा, और स्फीयर का रेडियस है मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, अब देखिए इस अंदर वाले स्फीयर के अंदर तो कोई चार्ज नहीं, जो भी चार्ज है वो तो इस स्फीयर में, स्फेरिकल शेल में है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज इनसाइड दिस शेल इज 0, सॉरी इन दिस गॉसियन सरफेस इज 0। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं तो फ्लक्स भी नहीं होगा, और फ्लक्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। तो देखिए अगर फ्लक्स नहीं है तो फ्लक्स 0 हो गया, Q 0 है तो फ्लक्स 0 है, और फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर 0 है, फ्लक्स भी 0 है। आप इसको चाहे तो इस तरीके से भी कर लें, तो फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू EDS इस तरीके से, और फिर वही चीज आप करेंगे तो ये हो जाएगा EDS, क्योंकि E और DS सेम डायरेक्शन में होगा, और ये E इंटीग्रेशन DS इस तरीके से कर लो, फिर E और DS का इंटीग्रेशन 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हो गया फ्लक्स का डेफिनेशन से ये फॉर्मूला। और गॉस लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, बाय गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम कह दें, गॉसेस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो Q है इस सरफेस के लिए तो 0 है,
तो ये तो फ्लक्स जीरो हो गया। अगर ये फ्लक्स जीरो है तो ये फाई की वैल्यू यहाँ जीरो रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो E इज इक्वल जीरो इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ये जीरो है तो E भी ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल इज जीरो। तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचेंगे वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, और सरफेस से बाहर निकलेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए हम क्या करें, हम अगर इसका एक ग्राफ बनाएं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। तो देखिए इस तरीके से हम एक ग्राफ बना सकते हैं। ये एक स्फेरिकल शेल है और यहाँ पे सेंटर से हमने एक्स एक्सिस बनाया है और ये वाई एक्सिस बनाया है। क्लियर है? इस तरीके से हम बना सकते हैं ऐसा। तो ये देखिए जो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला एक्सिस है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है आर। आर का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो देखिए जब आर की वैल्यू जीरो है इस पॉइंट पे, ये जो आर है पॉइंट भी सेंटर पे ही है, तो ये वाला पॉइंट है वो पॉइंट, आर की वैल्यू जो है वो जीरो है, तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो। और स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा जीरो, यहां से यहां तक। तो ये देखिए ये जो है यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा जीरो है, लेकिन जैसे ही सरफेस पे आप पहुंचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, और वो कितनी वैल्यू आएगी हम उसको यहां डिनोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ एक वैल्यू मिलेगी एंड लेट्स से इट्स वैल्यू इज दिस। ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस पे पॉइंट P का डिस्टेंस जो हो जाएगा सेंटर से कैपिटल R हो जाएगा। अब इससे इस पॉइंट से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे ही आप यहां पहुंचे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, अब उसके बाद ये डिक्रीज होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो अब ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा इस तरीके से। यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, इस तरीके से डिक्रीज होता हुआ ऐसे 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 जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये वाला पॉइंट तो हो गया आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और इधर से इधर वाला सेक्शन हो गया, ये वाला कर्व कब मिलेगा, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो आपको ये वाला डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस स्फेरिकल शेल के वजह से विल बी ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। क्लियर है? तो इस तरीके से होता है डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।